मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का बूथ विजय अभियान शुरू हो चुका है। आज पंचशील नगर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसंपर्क किया, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान सीएम ने कहा कि बूथ समिति ने संकल्प लिया, जो बीजेपी उम्मीदवार है उसको हम विजयी बनाएंगे। भोपाल में जनसंपर्क के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी का प्रत्याशी कमल का फूल है। हमारे प्रत्याशी अभी घोषित नहीं, लेकिन काम शुरू हो चुका है। डबल इंजन की सरकार वार्ड शहर का विकास करेगी। हमारे लोग जीत कर आए तब विकास कर सकते हैं। हमारे बूथ के कार्यकर्ता हाथ से लग गए हैं। प्रत्याशियों की घोषणा पर सीएम शिवराज ने कहा कि कमल का फूल घोषित काम चालू है। संपर्क के ऊपर सभी नेता निकल गए। भोपाल में जनसंपर्क के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज बूथ विजय संकल्प दिवस है। मैंने स्वयं वार्ड क्रमांक 47 के बूथ क्रमांक 1260 की बैठक ली है। हमारी बूथ समिति के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की है और बूथ समिति के सदस्यों को काम का बंटवारा किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और सदगुरु जग्गी वासुदेव ने भोपाल में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान में पौधारोपण किया। यहां सीएम शिवराज और सदगुरु ने बरगद, पीपल और एक्जोरा के पौधे लगाए। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह ने भी पौधा लगाया। पौधारोपण के बाद मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि सदगुरु की प्रेरणा से अभियान के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मध्य प्रदेश हर संभव कोशिश करेगा। सब मिलकर इस पुनीत ध्येय की सिद्धि में अपना सर्वोत्तम योगदान दें। सीएम शिवराज और सदगुरु की मौजूदगी में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ने ईशा फाउंडेशन के साथ मिट्टी बचाने अभियान के तहत जन जागरण गतिविधियों के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। जन अभियान परिषद मिट्टी बचाने के लिए जन जागरण का कार्य करेगी और जगत गुरु जग्गी वासुदेव के संदेश को हर ब्लॉक और हर गांव तक पहुंचाएगी। ईशा फाउंडेशन मध्य प्रदेश रोड मैप बनाएंगे। निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी बूथ विजय अभियान के माध्यम से जनसंपर्क कर रही है और इस बीच निकाय चुनाव के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रचार किया, बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। साथ ही बीजेपी के कई दिग्गज नेता बूथ विजय अभियान में उतर गए। जबलपुर में बूथ विजय संकल्प अभियान की शुरुआत ढोल नगाड़े के साथ की गई। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जबलपुर सांसद राकेश सिंह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर जनसंपर्क पर निकले। सांसद राकेश सिंह शहर की 5 विधानसभा क्षेत्रों के 5 बूथों पर पहुंचे। उन्होंने घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया, जनता से निकाय चुनाव में बीजेपी को वोट करने की अपील की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय ग्वालियर दौरे पर हैं। जिले के देवघर में सिंधिया ने कुल देवता की पूजा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री के साथ उनके सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे, लेकिन मंदिर में केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया और पैलेस के लोग ही थे। पूजा के बाद मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए केंद्रीय मंत्री ने पूजा को उनकी परंपरा बताया। सिंधिया ने कहा कि वो जब कभी फ्री होते हैं तो यहाँ कुल देवता की पूजा के लिए चले आते हैं। वे पूजा के दौरान देश और प्रदेश की समृद्धि की कामना करते हैं ताकि देश प्रदेश का विकास हो। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एआईएमआईएम के एमपी में निकाय चुनाव लड़ने के ऊपर बयान देते हुए कहा कि देश के लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है। एआईएमआईएम पूरी ताकत के साथ लड़े, हम उनका स्वागत करते हैं। सबको राष्ट्रीय पार्टी बनने का हक है। ऐसे में उनको भी पता लग जाएगा कि उनका कितना जनाधार है। स्वागत है उनका, बिल्कुल चुनाव लड़े, ताकत से लड़े। सर कांग्रेस कहती है, हम तो कह रहे हैं ताकत से लड़े। कांग्रेस कहती अच्छी बात है। ये तो राजनीति लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। राष्ट्रीय दल बनाने का भी सबको अधिकार है। कोई भी लड़ सकता है, कोई भी दल बना सकता है। तो वो भी हैं, उनका भी स्वागत है मध्य प्रदेश में। उनको भी पता लग जाएगा कि मध्य प्रदेश क्या है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं सच बोलती हूँ इसलिए बदनाम हूँ। सच्चाई बताते हैं तो बुरा लगता है। ज्ञानवापी में शिव मंदिर था, सत्य है। हिंदुओं पर कुठाराघात होगा तो सच बताएंगे। भारत हिंदुओं का है, यहाँ सनातन जिंदा रहेगा। देवी देवताओं के नाम पर फिल्में बनाई जा रही हैं जो विधर्मी और कम्युनिस्ट की साजिश है। मैं शायद इस नाम से बदनाम हूँ कि मैं सत्य बोलती हूँ, चाहे कहीं भी हो, चाहे कुछ भी हो। और ये भी एक सत्य है कि वहाँ शिव मंदिर था और है, रहेगा। उसको फव्वारा कहना गलत है। कि मूल धर्म जो हैं
उन पर अगर कोई कुठाराघात करता है तो हम भी किसी की असलियत बताएंगे, और हमारी असलियत तुम बता दो, हमें स्वीकार है, लेकिन तुम्हारी असलियत हम बता रहे हैं तो क्यों तकलीफ है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इतिहास गंदा है। भोपाल में मेयर प्रत्याशी को लेकर कल बीजेपी कोर कमेटी और चुनाव समिति की बैठक होगी। 11-12 जून को होने वाली इस बैठक में सर्वे और प्रभारियों के फीडबैक ले जाएंगे और इन्हीं के आधार पर प्रत्याशी के नाम फाइनल होंगे। फिलहाल बीजेपी मध्य प्रदेश में महापौर की 16 सीटों पर प्रत्याशी उतारने को लेकर मंथन करेगी। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में नाम वापसी का आखिरी दिन है। अब तक 5,57,000 से ज्यादा नामांकन भरे गए। जिला पंचायत सदस्य के लिए 7,794 नामांकन दाखिल किए गए। जनपद पंचायत सदस्य के लिए 36,020, सरपंच के लिए 1,40,109, पंच के लिए 3,63,348 फॉर्म भरे गए। चुनाव 3 चरणों में होगा। इंदौर में चुनावी हलचल के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। कांग्रेस लगातार आचार संहिता के उल्लंघन मामले की शिकायत चुनाव निर्वाचन आयोग से कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि निगम अधिकारी भाजपा के दबाव में काम कर रहे हैं। आचार संहिता लगने के इतने दिनों के बाद भी शहर से भाजपा नेताओं के पोस्टर बैनर नहीं हटे। पलटवार में बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस को अभी से हार नजर आने लगी, इसी वजह से बेवजह के आरोप लगा रहे हैं। जानते हैं कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। भोपाल में पंचायत चुनाव के दौरान अजब वाकया देखने को मिला। मंदिर में पर्ची से हनुमान जी ने जनपद सदस्य का प्रत्याशी चुन लिया। फंदा जनपद पंचायत के वार्ड नंबर 12 से जनपद सदस्य के लिए 3 लोगों के नामांकन आए। आज नाम वापसी के आखिरी दिन किन्हीं 2 लोगों को पीछे हटना था, लिहाजा लोगों ने मंदिर में तीनों के नाम की पर्ची डाली, जिसके बाद एक पर्ची निकाली गई जिसमें बावड़िया कला के लाल सिंह गुर्जर का नाम था। दोनों दावेदारों ने इस पर सहमति दे दी। एमपी में निकाय चुनाव पर टिकट न मिलने पर नेताओं की नाराजगी दिखने लगी। देर रात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर ग्वालियर से आई शांति कुशवाहा ने धरना दिया। महापौर का टिकट न मिलने से वो नाराज हो गई। शांति कुशवाहा ने खुद को मजदूर कांग्रेस यूनियन इंटक की प्रदेश अध्यक्ष बताया। कहना है कि कई सालों से जमीनी स्तर पर वो पार्टी के लिए काम करती हैं। मुरैना जिले के कांग्रेस के पूर्व पार्षद ने एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पूर्व पार्षद के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते उन पर पहले फायरिंग हो चुकी है और ऐसे में उनको सुरक्षा दी जाए। 1992 बैच के आईपीएस अफसर और भोपाल सेंट्रल एकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग के डायरेक्टर पवन श्रीवास्तव की प्रतिनियुक्ति अवधि में इजाफा किया गया। केंद्र सरकार ने प्रतिनियुक्ति अवधि में 2 साल का इजाफा किया। 5 साल की प्रतिनियुक्ति अवधि अप्रैल महीने में समाप्त हुई थी। तब से पुलिस मुख्यालय में अटैच चल रहे थे। मध्य प्रदेश में सरकारी और निजी कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया जारी है। अभी तक मेन राउंड के तहत सीटों के आवंटन के साथ कॉलेज लेवल काउंसलिंग शुरू हो गई। मेन राउंड के तहत यूजी पीजी में एडमिशन के आंकड़ों के मुताबिक एडमिशन लेने में लड़कियां आगे हैं। आंकड़ों के मुताबिक फर्स्ट राउंड के तहत यूजी में 47,490 स्टूडेंट ने एडमिशन करवाया, जिसमें छात्राओं की संख्या 28,732 और 18,758 छात्र हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में 9,006 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, जिसमें से छात्राओं की संख्या 5,820 तो 3,186 छात्र हैं। यूजी में करीब 2 लाख स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवाया, जिनमें से 1.8 लाख का वेरिफिकेशन हो चुका है। 1.61 लाख को कॉलेज ने अलॉट कर भी दिया है। इसी तरह पीजी में 63,000 रजिस्ट्रेशन हुए, जिनमें से करीब 52,000 ने अपना वेरिफिकेशन करवाया। 44,000 स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट कर दिए गए। मध्य प्रदेश गेहूं निर्यात में नंबर 1 बन चुका है। मध्य प्रदेश में गेहूं निर्यात में गुजरात को पछाड़ते हुए गेहूं निर्यात का पहला स्थान प्राप्त किया। एमपी ने 5.86 लाख मीट्रिक टन गेहूं का एक्सपोर्ट किया। अप्रैल में देश में 14,72,783 मीट्रिक टन गेहूं निर्यात हुआ। देश के कुल गेहूं निर्यात में 38% हिस्सा मध्य प्रदेश का है, जबकि गुजरात का 27%। नेशनल हाईवे पर अब फर्राटा भरना भारी पड़ सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने आपकी स्पीड पर ब्रेक लगा दिया। यदि आपने नेशनल हाईवे पर तय स्पीड से ज्यादा अपनी कार दौड़ाई तो सीधे जेब पर हजारों रुपए का चालान फटेगा। फटका सीधे आपके बैंक अकाउंट से मर्ज हो जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक नेशनल हाईवे पर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत को मात देने अब सीसीटीवी का सहारा है। जबलपुर में एक ऑटो चालक ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की और फिर खुद भी फांसी पर झूल गया। यह घटना रांची थाना क्षेत्र के शारदा नगर की। सूचना के बाद मौके पर पहुंची रांची पुलिस ने दोहरी मौत की जांच शुरू कर दी। पड़ोसियों के मुताबिक पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद था, जिसके बाद पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया।
दतिया के भांडे रोड पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी, जिसमें पत्नी की मौके पर मौत हो गई जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक महिला पंचायत चुनाव का प्रशिक्षण लेकर पति के साथ घर लौट रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई। मामले में सिविल लाइन पुलिस ने जांच शुरू कर दी। धार के डीआरपी लाइन के पास श्रद्धालुओं से भरा पिकअप वाहन पलट गया, जिसमें सवार 16 लोग घायल हो गए। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। घायलों में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। सभी श्रद्धालु महाराष्ट्र के गढ़ कालिका माता के दर्शन करने आ रहे थे। श्योपुर के विजयपुर किला रोड स्थित प्राथमिक स्कूल में पदस्थ शिक्षक ने फांसी लगाकर जान दे दी। शिक्षक टीबी का मरीज था। फांसी लगाने से पहले शिक्षक ने एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें ये कहा कि शेर की तरह जिया हूं, शेर की तरह मर रहा हूं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने दोस्त की बाइक चोरी कर ली, जो सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने दोस्त को शराब पार्टी के लिए बुलाया, जिसके बाद रिश्तेदार की मदद से उसकी बाइक को चुरा लिया। पुलिस ने बाइक को आरोपी के घर से बरामद कर लिया है। दोनों के खिलाफ चोरी का केस भी दर्ज हो गया है। बैतूल के सारणी थाना क्षेत्र में करीब 2 साल से सड़क किनारे खड़े ट्रक में अचानक से आग लग गई। ट्रक का एक हिस्सा जलकर खाक हो गया। सूचना पर पुलिस और दमकल की टीम पहुंची, आग पर काबू पा लिया। ट्रक मालिक ने बहुत समय से काम न मिलने की वजह से ट्रक को स्टेट हाईवे के किनारे खड़ा कर दिया था। बैतूल में एक महिला ने 2 मंचलों की चप्पलों से पिटाई की। दोनों बदमाश महिला के साथ अभद्रता कर रहे थे। महिला ने बारी बारी दोनों को पीटा। ये पूरी घटना कोतवाली थाने के सामने हुई। फिलहाल थाने में कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। भोपाल से सटे देहात के बैरसिया थाना क्षेत्र में एक 12 साल की मासूम को बेचने के लिए अगवा किए जाने के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने दर दबोचा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नर्मदा प्रसाद जाटव और उसका दोस्त राजकुमार जाटव ने पूछताछ में कई खुलासे किए, जिसके मुताबिक नर्मदा प्रसाद पर 2 लाख का कर्ज था, इसीलिए उसने दूसरे आरोपी के साथ मिलकर अपहरण और मासूम को बेचने की योजना बनाई। भोपाल में लोहा कारोबारी अंकुर मित्तल को अगवा कर 45 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले बदमाशों की पहचान कर ली गई। गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच के साथ पुलिस की 18 टीमें लगाई गई। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही पता चलेगा किसके कहने पर घटना अंजाम दी। फिलहाल आरोपी फरार हैं। पुलिस ने आरोपी की तलाश में 14 किलोमीटर का रूट तय किया। मुरैना के गोठ गांव में खाद्य विभाग ने मिलावटखोर व्यापारी के गोदाम में दबिश दी, जहां दूध में मिलाने वाले केमिकल और पाउडर जब्त करने समेत मिलावटी सामान मिला है। गोदाम से 53 कट्टा ड्राइड ग्लूकोज भी बरामद किया गया। आरोपी राजस्थान में भी कारोबार कर रहे थे। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। मध्य प्रदेश में फिर से रोजाना 50 से ज्यादा कोविड केस मिलने लगे। सबसे ज्यादा केस भोपाल, इंदौर में है। भोपाल में कोरोना के 16, इंदौर में 10 नए मामले मिले। भोपाल में अब एक्टिव केस की संख्या 69 हो गई। मध्य प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 283 तक है। राजधानी भोपाल में लगातार बढ़ते केसेस ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी। इंदौर में कोरोना महामारी एक बार फिर सक्रिय है। लगातार बढ़ते केसेस के बीच मौतें भी हो रही हैं। इंदौर में 24 घंटे में 10 नए मरीज मिले, जबकि 1 मरीज की मौत हुई। बुजुर्ग की मौत को मिलाकर इंदौर जिले में अभी तक 1463 मरीजों की कोरोना से मृत्यु हुई। संक्रमण दर अब 10% के आसपास बनी है। फिलहाल 86 मरीज इलाज करा रहे हैं। नगरपालिका चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें महापौर की पद्धति पर चुनाव कराने की अपील है। दमोह में समाजसेवी सरवर पठान जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं, जिसमें कहा है कि जब मध्य प्रदेश में महापौर को चुनने का अधिकार जनता को है, तो फिर नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव पार्षद क्यों करें। मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी रहवासी क्षेत्र के 200 मीटर में शराब दुकान नहीं खोलने का निर्देश दिया, लेकिन इंदौर में इस नियम का उल्लंघन किया जा रहा है। शहर के बिचौली मर्दाना पर अग्रवाल पब्लिक स्कूल के सामने शराब की दुकान खुली है, जिसका विरोध कई बार हुआ। कलेक्टर ने हटाने का निर्देश भी दिया, लेकिन दुकान का संचालन अब भी जारी है। मध्य प्रदेश के मौसम में आज बदलाव दिख रहा है। प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी तेज है, जिसके चलते कई जिलों में आज बारिश के आसार हैं। नर्मदापुरम संभाग के जिलों समेत रायसेन, सीहोर, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, सागर में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। खजुराहो में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज हुआ है। बिगड़े वनों को सुधारने के लिए वन विभाग ने अपनी कवायद तेज कर दी है। जबलपुर में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला में एक्सपर्ट ने वनों के संरक्षण और प्रबंधन पर चर्चा की। कार्यशाला में कई जिलों के डीएफओ समेत परिक्षेत्र अधिकारी, वैज्ञानिकों और विषय विशेषज्ञों ने शिरकत की, जिसमें वैज्ञानिक शोधों पर अमल कर बिगड़े वनों की सूरत बदलने पर जोर होगा।